लॉजिक बिल्डिंग इन 90 डेज के डे 9 में आज जिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मिनिमम एलसीएम, जो कि कोड फोर्सेस से ली गई है। ये वीडियो उसका सोल्यूशन है। तो जिन्होंने भी मिनिमम एलसीएम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, पहले जाओ खुद से सॉल्व करो। अगर ना हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और ये प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ आपको। नंबर थ्योरी और मैथ्स पे बेस्ड है। 1000 इसकी रेटिंग है, बट क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन में बोला गया हमें एक एन गिवन है एंड योर टास्क इज टू फाइंड आउट टू पॉजिटिव बेसिकली इंटीजर बताने ए एंड बी सच दैट ए और बी को जोड़ने पे एन है और ए और बी का एलसीएम मेरा मिनिमम आ जाए। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। इफ देयर आर मल्टीपल आंसर यू कैन प्रिंट एनी ऑफ देम। बढ़िया। इनपुट देखते हैं। टेस्ट केस 100 है और फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन इंटीजर। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है। एन की वैल्यू 10 टू द पावर 9 तक जा रही है। ओके, टेस्ट केस है, एन गिवन है। तो पहले तो एक काम करते हैं, अगर मेरे पास कोई नंबर होता तो नंबर मेरा क्या होता, नंबर सपोज एन होता, मुझसे ए और बी का पेयर पूछा जा रहा है सच दैट ए प्लस बी की वैल्यू एन है। तो मैं ऐसे कितने पेयर बता सकता था? ऐसे एन माइनस वन पेयर होते। पहला 1 एन माइनस वन का, दूसरा 2 एन माइनस टू का, तीसरा 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे n बाई टू तक आप पहुँचते एक टाइम पे और n बाई टू का पेयर बन जाता और वापस से पेयर आपके रिपीट हो जाते। तो आप ओवरऑल मानो कि n बाई टू पेयर ऐसे बनते। आपके पास एक इधर वैल्यू एक इधर वैल्यू आती, इसको आप a बोल दो, इसको आप b बोल दो, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। फिर अगर मैंने सारे a और b के पेयर निकाल लिए तो सिंपल एलसीएम निकाल लेते हैं a और b का, और हर बार एलसीएम चेक कर लेते हैं और बी का आएगा क्या, और जिनमें से जो मिनिमम एलसीएम होगा वो वाला पेयर मैं आंसर के तौर पे ले लूँगा। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया था। अब अगर मुझे एन की वैल्यू थोड़ी छोटी दी होती, लाइक 10 टू द पावर 4 या 10 टू द पावर 5 दी होती, तो मैं सिंपल क्या करता, ए और बी का एलसीएम निकालता। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लाइक आप एग्जाम्पल लो 12 का और 6 का। एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा है, इनका एचसीएफ निकाल लो या जीसीडी निकाल लो। जीसीडी हमें पता है, जीसीडी 12 और 6 का निकालना होगा तो जीसीडी आएगा 6। 6 से 12 को डिवाइड करो, 6 से 6 को डिवाइड करो, ये आएगा 2, ये आएगा 1 और ये आएगा 6। सो जीसीडी और जो डिवाइड करने पे नंबर आया और ये जो नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 इंटू 6, ये हो जाएगा टोटल इसका एलसीएम। एलसीएम ऐसे ही तो निकालते हैं, जो कॉमन पार्ट है वो मल्टीप्लाई बाई जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ यानी डिवाइड करने पे जो पार्ट है। तो जीसीडी भी हम लॉग एन में निकाल लेते, लॉग ऑफ ये जो नंबर्स हैं उनका। यहाँ तक ठीक था, बट प्रॉब्लम अभी भी यही फंस रही है कि मैं अगर समथिंग लॉग या समथिंग मानूँ इसे, तो एन लॉग ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी है। एन की वैल्यू 10 टू द पावर 9 तक जा रही है और 10 टू द पावर 9 है, और यहाँ पे टी की वैल्यू आप मान के चलो 100 है। तो ये टोटल हो जाएगा 10 टू द पावर 11, और एक नंबर के लिए आप जीसीडी निकाल ले हो तो वो काफ़ी बड़ा चला जाएगा काइंड ऑफ। तो हमें कुछ अच्छा तरीका यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट। वैसे तो 2 सेकंड में ये प्रॉब्लम है, तो 10 टू द पावर 9 अगर हम वैसे भी निकाले बट हो जाएगा, बट इसका हमें ऑप्टिमल तरीका ढूंढना है। लाइक मैंने पाइथन में सबमिट करा था तो उसने टीएलई मुझे दिया। सो लेट्स चेक फॉर एनी ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्या हम कुछ निकाल सकते हैं उसके लिए चेक करते हैं। ओके, अगर मेरे पास ए और बी है जिनका समेसन एन है, एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मेरा एक ऑड नंबर 10, लेट्स पिक 10। क्या मैं 10 को 5 और 5 में ब्रेक कर सकता हूँ? एलसीएम 5 आ जाएगा। 12 को मैं 6 और 6 में ब्रेक कर सकता हूँ, एलसीएम 6 आ जाएगा। 14 को मैं 7 और 7 में ब्रेक कर सकता हूँ, एलसीएम 7 आ जाएगा। 2 को मैं 1 और 1 में ब्रेक कर सकता हूँ, एलसीएम 1 आ जाएगा। तो जितने भी इवन नंबर हैं उनका एलसीएम सिंपली n बाई 2 हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक बढ़िया, ठीक है। ऑड नंबर के लिए देखते हैं। ऑड नंबर के लिए क्या किया जा सकता है, हमें मिनिमम देखना है। तो सिंपल इवन नंबर के लिए तो हम सिंपल n बाई टू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑड नंबर का देखते हैं। ऑड नंबर सपोज मेरे पास 9 है। 9 को मैं 1 और 8 लिख सकता हूँ, 2 और 6 लिख सकता हूँ, 2 और 7 लिख सकता हूँ, 3 और 6 लिख सकता हूँ, 4 और 5 लिख सकता हूँ, देन 5 4 6 3 वैसे ही। 1 8 का एलसीएम मेरा 8 आ जाएगा। 2 और 7 का एलसीएम मेरा 14 आ जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम मेरा आ जाएगा आपका 20 और एंड सो ऑन। सो अब देखो, जो
मिनिमम एलसीएम है 8 तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि इवन पे तो मुझे पता है, इवन पे जो आपका मिनिमम एलसीएम वो n/2 हमने निकाल लिया, जो कि हमने सारे एग्जांपल्स को देख के निकाल लिया। नाउ ऑड के केस में अगर हम बात करें तो अगर n की वैल्यू ऑड है तो एक पेयर मेरा 1 और n-1 बन जाएगा, जहाँ पे एलसीएम मेरा n-1 होगा। सो एक मिनिमम n- एलसीएम तो मेरा पॉसिबल है, इतना तो मुझे पता है। क्या हम इससे बेहतर निकाल सकते हैं? देखो n-1 था, फिर भी यहाँ पे एक आया 6, जो कि n-1 यानी इससे भी छोटा है, एट एलसीएम से भी छोटा है। तो ऑड के केस में बेहतर आंसर निकल सकता है। तो ऑड के केस में हमें सोचना पड़ेगा। हम निकले हैं ऑड के केस में n-1 से भी छोटा एक आंसर ढूंढना है। कुछ यहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर n इवन है तो मिनिमम मेरा n/2 निकल आएगा। ओके, अगर n ऑड है तो मिनिमम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 8 एक मुझे मिला, एक 2 7 मिला, एक 3 6 मिला, एक 4 5 मिला। अगर 4 और 5 आपस में इनके पास देखो कोई भी लाइक डिवाइड नहीं कर रहा, 4 5 को डिवाइड नहीं कर रहा, 4 5 को डिवाइड नहीं कर रहा, या कोई ऐसा केस जहां पे एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो एलसीएम आपका जो भी निकल रहा है वो n-1 से तो ज़्यादा आ ही रहा है। जैसे 2 7 के केस में आपको 14 आ जाएगा, आपका ज़्यादा ही आ रहा है। 14 या 15 कोई ऐसा नंबर लेते हैं, 15 लेते हैं, 15 में 8 और 7 लेते हैं, 8 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो एटलीस्ट आपका 14 से तो ज़्यादा आएगा ही। ठीक है, केसेस वहाँ पे बन रहे हैं कम आने के, जहाँ पे ये जो लेफ्ट वाला नंबर होता है ये राइट वाला नंबर लेफ्ट वाला राइट वाले को डिवाइड कर रहा होता है। जैसे 15 के केस में मैं अगर देखूँ तो 114 एक मुझे मिला, 2 11 या 2 13 सॉरी 3 12, देखो 3 12, यहाँ पे मुझे 12 से बेहतर 14 से बेहतर मिल गया 12। 4 और आपका 9, 5 और आपका 10, देखो यहाँ पे और बेहतर मिल गया, एक 10 मिल गया। 6 और आपका 9, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपका जो ये 3 है, 2 है, 3 है, ये 18 मिला, तो इतना बेहतर नहीं है। बट देखो आपको 5 और 10 एक मिल गया, जो कि बेहतर था, काफ़ी बेहतर था। ओके, सो हमें एक तो हमें मान लिया कि ऑड के केस में n-1 एलसीएम तो हमें मिलेगा ही मिलेगा हर बार, बट उससे बेहतर भी मिल सकता है अगर हमें a और b कुछ ऐसा मिल जाए। अगर मैं इसे a मानूँ इसे b मानूँ, तो a और b ऐसा मिल जाए कि b मॉडलस a डिवाइड करने पे हमें 0 मिल जाए, यानी एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो। या आप किसी को भी a मानो किसी को भी b मानो, वो आपकी मर्जी। अगर आप इसे a मानो या इसे a मानो, आपकी मर्जी। सो हमें उस केस में n-1 से भी छोटा आंसर मिल रहा है, जिस केस में हमारा जो a है वो b को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, यानी b मॉडलस a निकालने पे हमें 0 मिल जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, b मॉडलस a निकालने पे 0 मिल जा रहा है। उस केस में हमें एक और बेहतर आंसर मिल रहा है, और ये हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है या कोई वैसा नहीं है, ये बस हम देख देख के एग्जाम्पल के थ्रू ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिला कि इवन के केस में तो n/2 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। सो इवन के केस में n/2 हो जाएगा। ऑड के केस में हम क्या कर सकते हैं? ऑड के केस में हम ये कर सकते हैं कि n-1 तो आंसर है पहले से, हमें एक ऐसा पेयर निकालना है a और b का सच दैट b मॉडलस a मेरा 0 हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस b को हम क्या लिख सकते हैं? b मॉडलस a 0 हो या a मॉडलस b 0 हो, मैटर नहीं करता। चलो आपकी मर्जी, आप किसी को भी a मानो किसी को भी b मानो। चलो मैं ये लेके चलता हूँ, a मॉडलस b आपका 0 के बराबर हो। a को हम क्या लिख सकते हैं? हमें क्वेश्चन में गिवन है a प्लस b n के बराबर होता है, तो हम इस a को लिख सकते हैं n-b। तो हम लिख सकते हैं n-b मॉडलस b मेरा इक्वल टू 0 के बराबर हो। ठीक है, अब जिन्होंने भी सीपी में मॉडलर अरिथमेटिक पढ़ा है उन्हें पता है कि अगर a माइनस बी का मॉडलो निकालना होता है किसी मॉड के साथ, तो वो होता है a मॉडलस मॉड एंड देन माइनस बी मॉडलस मॉड, और ये वैल्यू कहीं निगेटिव ना हो जाए इसलिए b को ऐड कर देते हैं, एंड देन ओवरऑल वापस से मॉड ले लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें, n मॉडलस b माइनस बी मॉडलस b, देन कर सकते हैं एक b ऐड कर दो और बाहर से वापस से मॉडलस b ले लो। ये 0 के बराबर होना चाहिए। n मॉडलस b यहीं रह गया,
बी मॉडुलस बी 0 माइनस, यस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस बी मॉडुलस बी। वापस से देखो, दिस प्लस दिस का मॉडुलस भी हमें वापस से पता है, ए और बी का दो नंबर हैं और इनका मॉड के साथ अगर हम मॉडुलस लेते हैं मॉडुलर अरिथमेटिक में, सो ये हो जाता है ए मॉडुलस मॉड प्लस बी मॉडुलस मॉड और ओवरऑल का मॉड। वापस से यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा एन मॉडुलस बी प्लस बी मॉडुलस बी और ओवरऑल का मॉडुलस बी मॉडुलस बी वापस से 0 हो जाएगा और एन मॉडुलस बी, बार बार मॉडुलस लेने से वैल्यू एन में चेंज नहीं हो जाएगी, सो एक बार मॉडुलस लेना भी काफ़ी होगा। सो एन मॉडुलस बी, यानी एन मॉडुलस बी आपका 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने किया क्या, हमने किया ये कि हमारे पास ए और बी में रिलेशन हमें पता था, ए और बी में रिलेशन पता था कि ए मॉडुलस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। वहाँ से हमने मॉडुलर अरिथमेटिक का यूज़ करा और हमने ये रिलेशन निकाल दिया कि एन मॉडुलस बी मेरा 0 के बराबर होना चाहिए। अब मेरा एन के टर्म में कुछ इक्वेशन मिल गई है। ये बी क्या है, ध्यान से देखो तो ये बी क्या है। अगर कोई नंबर एन गिवन है और एक नंबर बी है जो इस एन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बी एन का क्या है, डिवाइजर है। बिल्कुल सही। और हमें पता है डिवाइजर हम कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइजर हम रूट टाइम में निकाल सकते हैं किसी नंबर का। तो मैं एक लूप चला दूंगा, आई की वैल्यू 1 से लूंगा, एक लूप चला दूंगा कि जब तक आई इंटू आई मेरा लेस देन या इक्वल टू एन है तब तक मैं एक लूप चलाता रहूंगा। ठीक है, ये रूट एन बार चलेगा ये वाला लूप। ओके, मेरे पास एक आई आया है, आई को अगर मैं बोल दूं ए, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एन माइनस आई, एक आई एक एन माइनस आई मेरा निकल गया। ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान से देखो, एक मेरा ए है एक मेरा बी है। इससे पहले क्या एक और कंडीशन लगा दें, अगर आई मेरा एन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आई एक डिवाइजर है, इनका फैक्टर है, आप कह सकते हो एक फैक्टर है। सो अगर आई एक फैक्टर है तो हमें ए की वैल्यू मिल गई, क्योंकि हम यही तो निकाल लेते कि एन मॉडुलस बी मेरा 0 के बराबर होना चाहिए, एन मॉडुलस ए मेरा 0 के, दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एन मॉडुलस आई अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब आई को मैं ए या बी ले सकता हूँ। तो जो अगला नंबर है ए को मैं बोल दूँ अगर आई, या ए को मैं ऐसा बोल दूँ मैक्स ऑफ आई, ए को मैं मैक्सिमम लेता हूँ, आई कोमा व्हाट विल आई से, आई कोमा और अगला नंबर क्या हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा एन माइनस आई, और बी क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ आई कोमा एन माइनस आई। मेरे पास ए और बी निकल आया। ए और बी का एलसीएम क्या होगा, अगर एक नंबर ए और बी, मैंने बोला अगर एन मॉडुलस आई आपका 0 के बराबर है, एन मॉडुलस आई आपका 0 के बराबर है, या अगर मैं इसे आई को आपने मैक्सिमम बोला है मिनिमम बोला है, या आप इसको बी बोलो। सो अगर एन मॉडुलस बी आपका 0 के बराबर है, इसका मतलब ए मॉडुलस बी आपका 0 के बराबर होगा। थोड़ी देर पहले हमने यही चीज़ प्रूव करी है। तो ए मॉडुलस बी अगर 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ए और बी का जो एलसीएम है, जो दोनों में से मैक्सिमम होगा, वो उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर एक नंबर 4 है एक नंबर 8 है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है तो इसका एलसीएम 8 ही हो जाएगा। 3 15 ले लो, 15 हो जाएगा, ऐसा समथिंग। सो ए और बी में से जो मैक्सिमम होगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। नाउ आपको चेक करना है कि जो पुराना एलसीएम था, पुराना एलसीएम आप मान लो n-1 है ऑड के केस में, इवन के केस में आप डायरेक्टली निकाल सकते हो n/2, या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इवन ऑड ना रखो, आप सिंपल यही लूप चला दो, ये भी काम करेगा। ओके, आपने एलसीएम निकाल लिया, बिल्कुल सही। एलसीएम अगर आपने निकाल लिया है तो सिंपल सा है, इसका चेक कर लो। आपका जो ए और बी में से जो मैक्सिमम है ये करंट एलसीएम है। अगर करंट एलसीएम मेरा छोटा है, या फिर या छोटा ही रखो, जो ओवरऑल अभी तक एलसीएम आया है, तो मैं ए और बी की वैल्यू अपडेट कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना, जब हम रूट एन में फैक्टर्स निकालते हैं या डिवाइजर निकालते हैं, तो एक अगर डिवाइजर आई होता है तो दूसरा डिवाइजर एन डिवाइड बाई आई होता है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो एक आपने ए इज इक्वल टू आई पे मान लिया, तो दूसरा आप ए मानोगे एन डिवाइड बाई आई, और उसी के करस्पॉन्डिंग आपका बी निकल आएगा एन माइनस ए।
और उससे आप एक और आंसर निकालने की कोशिश करोगे। सो इस वाइल लूप के अंदर आपका दो आंसर आएगा। एक आपका, पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रही, ओके हाँ, सो एक आपका ये वाला आएगा पार्ट। इस वाले पार्ट में क्या करा है हमने, इस वाले पार्ट पे सिंपली हमने आई को एक डिवाइजर माना है, दूसरा डिवाइजर आप n डिवाइड बाई आई को दूसरा डिवाइजर मानो, a की वैल्यू ले लो या b की वैल्यू ले लो, n माइनस a निकाल दो, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो उसका एलसीएम हो जाएगा। चेक कर लो कि जो अभी तुरंत एलसीएम आया ये पुराने एलसीएम से छोटा है, अगर छोटा है तो ए और बी को अपडेट कर दो और एट द एंड प्रिंट कर दो। तो सिंपल सा सोल्यूशन है। मैं कोड करूँ क्या? ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि t क्या है, यहाँ पे एक नंबर ऑफ t है जो नंबर ऑफ टेस्ट केस बताएगा। सो लेट्स पुट t is equal to int input. Now let's run a loop t times for underscore in range t। यहाँ तक हो गया। मुझे हर बार एक वैल्यू लेनी है n इज इक्वल टू int input। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत ही नहीं। अब मुझे सिंपल एक लूप चलाना है, i की वैल्यू 1 कर देते हैं जब तक while i इंटू आई लेस देन और इक्वल टू n हो, और मैं एक आंसर निकालता हूँ। स्टार्टिंग में मैं रखता हूँ 1, b स्टार्टिंग में रखता हूँ n-1, आंसर में रखता हूँ n-1 तो एटलीस्ट एलसीएम होगा ही होगा। हर बार मैं एक a निकालूंगा, a को बोलूँगा मैक्सिमम ऑफ i कॉमा n-i, एक b निकालूंगा जिसे बोलूँगा मिनिमम ऑफ i कॉमा n-i। नाउ एक और कंडीशन कि अगर n मॉडुलस i मेरा 0 के बराबर होगा तभी तो मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा जो हमने प्रूव करा था। अब मेरे पास a और b दोनों हैं। करंट अगर मैं एलसीएम देखूं तो वो हो जाएगा मैक्स ऑफ a कॉमा b। अगर करंट एलसीएम मेरा छोटा है आंसर से तो मैं ए को अपडेट कर दूंगा a से, b को अपडेट कर दूंगा b से, और एलसीएम को अपडेट कर दूंगा करंट एलसीएम से। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, सेम चीज़ मैं क्या वापस से कर लूँ, a इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, और यहाँ काम करता हूँ, i मैंने निकाल लिया तो j को मैं लूँगा n डिवाइड बाई आई, क्योंकि एक और यहाँ पे फैक्टर पॉसिबल है। a को मैं लूँगा मैक्सिमम ऑफ j कॉमा n माइनस जे, b को लूँगा मिनिमम ऑफ j कॉमा n माइनस जे। ये दूसरा फैक्टर है, i एक फैक्टर हो गया, एक j फैक्टर हो गया। करंट एलसीएम वापस से मैं बनाता हूँ, ये बोलूँगा मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b। सेम कोड, आप इस कोड को एक फंक्शन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करंट एलसीएम मेरा आंसर से छोटा है तो मैं a को a में अपडेट कर दूंगा, b को b में अपडेट कर दूंगा, एलसीएम को करंट एलसीएम से अपडेट कर दूंगा। ओके, काफ़ी, और ये एलसीएम नहीं है यहाँ पे, ये आंसर है, और यहाँ पे भी ये एक आंसर है। सो ओवरऑल मेरा यहाँ पे टोटल आ गया। आई को बढ़ाते भी रहना है वरना टाइम लिमिट एक्सीडेड बोल देगा, इनफाइनाइट लूप चला जाएगा। ए को हम हमेशा छोटा ले रहे हैं, नहीं यहाँ पे ए को बड़ा ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं। ए की वैल्यू n-1 कर देते हैं और b की वैल्यू 1 कर देते हैं। ए में हमेशा बड़ा रख रहे हैं, b में हमेशा छोटा रख रहे हैं, और प्रिंट करा रहे हैं। पहले कौन सा प्रिंट करा दें, पहले काम करते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी पहले प्रिंट कराओ, बट हम पहले b भी प्रिंट करा दे रहे हैं, देन ए, क्योंकि a मेरा बड़ा है। चेक कर लेते हैं। 11361455 सबमिट कर दें। दोस्तों में शेयर कर दिया करो यार, देख रहा हूँ कर नहीं रहे हो आप लोग। लेट्स सबमिट दिस कोड। आई होप कोड वाओ एक्सेप्ट हो गया। सो ये C++ और जावा का भी मैं कोड सोल्यूशन में, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डॉक्स के फॉर्मेट में होगी। आप लोग को पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे पता है मुझे पता है कि आपको पता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में डे 10 के सोल्यूशन के साथ। तो पहले प्रैक्टिस कर लिया करो, उसके बाद सोल्यूशन देखा करो, मज़ा आएगा। चलो फिर ठीक है, बाय।